नोट कर लेना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। सर कितने हैं? यार ये ज़्यादा नहीं है, तो बस एक ही रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 केस बनते हैं, बाकी है तो एक अभी 2 ही है बेसिकली, मतलब 1 या 2 ही मान के चलो, 1 ही मान के चलो, लेकिन उसके 2 केस हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स, ईथर वैसे तो हमने पढ़ रखा है, ईथर पहले प्रिपरेशन ऑफ ईथर हमने पढ़ा था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ईथर के बारे में जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ईथर का व्हाट इज द जनरल फार्मूला, डू यू नो द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर? ROR डैश। ROR डैश, यस वेरी गुड, ROR डैश। ये जो ROR डैश है, इसके अंदर ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, और R डैश भी एक एल्काइल ग्रुप ही है। यस तो सर। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। अब मान लेते हैं कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो मान लेते हैं कि ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है, और ये बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है। तो ये जो हमारे यस। पास ईथर है, इसका IUPAC नेम याद है? IUPAC नेम? एल्कोक्सी एल्कीन। हाँ बिल्कुल, एल्कॉक्सी एल्केन, यस। ये जो एल्कॉक्सी एल्केन है, इसमें छोटे वाले को हम बोलते हैं एल्कॉक्सी, और बड़े वाले को हम बोलते हैं एल्केन। इसके और ईथर की बारे में जब हम बात करते हैं, तो पढ़ा था हमने कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। ये चीज़ याद है ना? यस सर। ये डिस्कस किया था हमने, सिमेट्रिकल और ये। अनसिमेट्रिकल। यस ठीक सर। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जस्ट टू रिकैप। तो अगर हम बात करते हैं CH3O CH3 की, तो CH3O CH3 का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एसीटोन। एसीटोन, थोड़ा है ये। CH3O CH3 एक ईथर है, ईथर, एसीटोन कहाँ से आ गया? नहीं नहीं सॉरी सर। ये होगा, मैं बताती हूँ। हाँ एल्कोक्सी एल्कीन है ना, तो मिथॉक्सी मीथेन। हाँ, मिथॉक्सी मीथेन है हम्म। ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। एक और देख लेते हैं यहाँ पर। सर एसीटोन तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। कोई बात नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, दैट्स फाइन। CH3CH2O CH2CH3, इसका नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम होगा इथॉक्सी। इथॉक्सी इथेन, है ना? इथॉक्सी इथेन। हाँ बेसिकली इसको पकड़ लिया, ये हो गया हम्म। इथॉक्सी और ये हो गया इथेन, ऐसे क्या? यस सर। ठीक है, बढ़िया। एक और कर लेते हैं। ये वही है जिसमें आप एकदम एक्सपर्ट हो गए थे ना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। यस सर। CH3CH2CH2O CH2CH2CH3, इसका क्या होगा? हाँ, इसका प्रोपॉक्सी प्रोपेन। हाँ आ गया ना मोमेंटम वापस। यस। यस। प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगर हम लेते हैं ये सारे के सारे जो है हमारे सिमेट्रिकल वाले हैं, राइट, क्योंकि देखो O के आजू बाजू में सेम चीज लगी हुई है, ठीक है ना? यस। तो ऑल दीज 3 आर सिमेट्रिकल ईथर्स। यस सर, संगति का असर है। हाँ, इस संगति का असर है। किसकी संगति में हो तुम आजकल? आपकी संगति का असर है। मेरी संगति में बच्चे कहाँ रहते हैं, ये तो दिक्कत है। CH3CO C H5, इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका होगा। हाँ, छोटे वाले को पकड़ लेंगे, इसको छोटा वाला ये है ना? यस सर। तो ये जाएगा एथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन। इथेन, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि एल्कॉक्सी एल्केन के सांचे में डालना है, और यस। बस छोटे वाले को ऑक्सी और बड़े वाले को एन। ठीक है, ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ईथर्स याद आ गए। अब हमको देखना है टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। हाँ बिल्कुल। अब ये जो केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़नी है हमको, तो लिख सकते हो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ईथर इज आप लिख सकते हो विद HI, विद, HI। बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ईथर इज विद HI। जैसे आप पढ़ते हो ना कि HCl, है ना, HCl बहुत फ्रीक्वेंटली लिखते हैं। तो यस। HCl क्या होता है? HCl इज एन एसिड, राइट? यस सर। स्ट्रॉन्ग या वीक? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग। हाँ। और आप जानते हो ना कि जो ग्रुप 17 होता है उसमें क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन। बिल्कुल। यस सर। तो तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि Cl के नीचे आयोडीन है ना? यस सर। तो जैसे हम जानते हैं हमारी HCl से ज्यादा एक्विंटेंस है या HI से?
HI तुम्हारी ज्यादा एक्वेंटेंस है क्या? है। मैं कह रहा हूँ कि हम हमारी फेमिलियरिटी हाँ, HCl से ज्यादा है फेमिलियरिटी HI से? HCl से ज्यादा है सर। हाँ मैंने कहा था एक्वेंटेंस। ओके सर। तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है, तुम ऐसी हरकतें मत किया करो। ठीक है। तो HCl हम ज्यादा सुनते हैं, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? यस यस सर। तो ये जो HI है ना, ये उससे भी बढ़िया एसिड है, तो लिख सकते हैं कि HI इज एन इवन स्ट्रॉन्गर एसिड। किससे ज्यादा एसिडिक है ये HCl HCl से भी ज्यादा है, ज्यादा बिल्कुल। है। तो भाई अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें ईथर का रिएक्शन पढ़ना है HI के साथ में, तो ये तो पता होना चाहिए कि HI का कैसा कैरेक्टर है, कैसा कैसा कैरेक्टर है इसका, इसका तो बड़ी एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है ना? यस यस। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HI इज एन इवन स्ट्रॉन्गर एसिड। अब देखते हैं इसके अंदर। अब इसमें दो केस बनते हैं, तो लिखो केस नंबर वन। तो जो केस नंबर वन है उसमें सर हम क्या थोड़ा करेंगे? सा ऊपर कर दोगे? हाँ हाँ श्योर श्योर। हाँ बस बस। केस वन जो ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं ले रहा हूँ कि जो हमारे पास ईथर है ना, उस यस ईथर के अंदर ईथर हैज बोथ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स। भाई ये तो हम जानते हैं कि ईथर के अंदर दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, है ना? यस तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो ईथर है उसके उसमें दोनों ही जो एल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री है, और साथ में यस आपने क्या डाल दिया, आपने उसके ऊपर HI डाल दिया, ठीक है? यस सर। हाँ। तो केस वन में हमने क्या लिया है, ईथर हैज बोथ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल और ग्रुप। और उसके ऊपर हमने HI डाल दिया। अब देखो हमें मिलेगा समथिंग प्लस समथिंग। अब ये हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने? यस सर। तो बताओ केस वन क्या है हमारा? This one ether has both 1 degree alkyl groups plus HI. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ना CH3OCH3 की, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3OCH3। इसका नाम क्या होता है बताओ? Methoxymethane. हाँ, मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है। अब ये जो मिथॉक्सी मिथेन सर है, रिएक्शंस में जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो अगर हमने उसकी सपोज आयुपैक नेम नहीं लिखा तो हाँ नंबर नंबर कटते हैं उसके। यार, ऐसा नहीं है कि नंबर कटते हैं, मतलब इट डिपेंड्स एक्चुअली कि पूछा क्या है। अब देखो जैसे आपका पेपर आने वाला है, काफ़ी MCQ बेस्ड पेपर होगा, तो उसके अंदर मोस्ट लाइकली आपको IUPAC नेम्स पता होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है उसमें जो भी बनेगा आपका प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा होगा वहाँ पर, तो आपको IUPAC नेम अगर पता होगा तो आप मार्क कर पाओगे MCQ ऑप्शन में ना। यस सर। तो जैसे आपने देखा होगा ना, ऑब्जर्व किया होगा कि मैं इंसिस्ट करता हूँ कि कंपाउंड के नीचे उसका IUPAC नेम लिखो, है हाँ। ना? तो वो इसी वजह से करता हूँ, जिससे कि हमारी एक फेमिलियरिटी डेवलप हो जाए कंपाउंड्स के साथ, और फिर कोई मतलब हेजिटेंसी ना हो भी कि हमें कोई भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो हम एकदम परफेक्टली लिख पाए, क्योंकि पेपर के अंदर आने वाले हैं, पेपर के अंदर तो IUPAC नेम वो पूछेगा ही पूछेगा हमसे, तो वी शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दी IUPAC। बस वही बात। ओके सर। हाँ। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि CH3OCH3 के ऊपर HI डाल दिया, और बताओ कि क्या मिलेगा हमें, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि कैसे चलाते हैं इस रिएक्शन को। बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से समझ लो। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म बेसिकली। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आज में, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं, और एनसीईआरटी के अंदर भी जो बैक एक्सरसाइज है जब हम करेंगे सॉल्व, तब आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे फोकस करो, जिससे क्योंकि देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऐसा तो है नहीं कि अचानक से सॉल्व हो जाएंगे आपसे, यू विल नीड हेल्प देयर। यस। तो बात यह है कि व्हेन आई विल हेल्प यू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दैट टाइम यू विल बी एबल टू रिलेट कि अच्छा ये तो ये चीज़ ऐसे अटैक करती है, ये चीज़ ऐसे बाहर निकल जाती है। तो वो आइडिया पकड़ने की हमको कोशिश करनी है हमेशा। अब देखो, ये जो HI है ये एसिड है बेस है? एसिड। HI तो एसिड है। एसिड क्या देते हैं? H plus. H प्लस देते हैं। तो HI इज एन इवन स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड हेंस हेंस इट रेडिली रेडिली रिलीजेस H+ आयन। ये बहुत ही फास्ट देता है H+ आयन, यही इसकी ब्यूटी है HI की। तो देखते हैं क्या 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 करेगा ये। तो ये जो HI है, हम लेते हैं स्टेप वन। देखो, तो स्टेप नंबर वन में ये जो हमारे पास इथर है CH3OCH3, इसके ऊपर आपने डाला HI, और HI से H+ आया है। कहाँ से आया H+? HI से H plus. HI से, क्योंकि HI एक तगड़ा एसिड है ना। यस सर। तो देखो, अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, राइट? तो यस ये सर। जो H+ है, H+ तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। H+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिविटी की तलाश है, इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है, इसने जाके इस पे अटैक किया। ये बात क्लियर है हमको कि किसने किस पे अटैक किया?
यस सर। जब ये H प्लस अटैक करेगा यहाँ पर तो देखो क्या मिलेगा, मिलेगा CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा H। और यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दिया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो स्टेप वन में क्या हुआ, ईथर के जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर थे उसके ऊपर H प्लस ने अटैक किया और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड। अब देखते हैं स्टेप टू। अच्छा ये बताओ कि ये H प्लस कहाँ से आया? HI से। हाँ, अगर HI करेगा ना डिसोसिएट, तो देखो क्या मिलेगा। अगर HI डिसोसिएट करेगा तो बता सकते हो क्या मिलेगा? एक H प्लस मिलेगा और एक I माइनस आई मिलेगा, सेपरेट। नेगेटिव। बिल्कुल। यस सर। अब देखो ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है H प्लस? इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, अब ये भी तो किया था। और I माइनस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल का काम आएगा स्टेप टू के अंदर। तो स्टेप टू के अंदर ये कौन है बताओ? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और ये इसको क्या पसंद है, इसको पॉजिटिविटी पसंद है ना? यस सर। तो ये जो स्टेप वन के अंदर बना था ना कंपाउंड, इसके ऊपर अटैक करेगा हमारा I माइनस। तो देखो ध्यान से, यहाँ तक आप लिख रहे हो साथ साथ कि नहीं? यस सर। ठीक है, लिख भी रही हो, समझ भी रही हो, कमाल। यस सर। टैलेंट एकदम भरा पड़ा है। नहीं सर, नहीं है कोई टैलेंट। तो देखो, नहीं नहीं, टैलेंट हर एक इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ऐसे नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को किसकी तलाश है? पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी। देखेंगे इट लव्स पॉजिटिविटी, यानी कि हम सब न्यूक्लियोफाइल हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं? हम सब न्यूक्लियोफाइल हैं हम सर। सब न्यूक्लियोफाइल ही हैं, हम सबको पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, नेगेटिविटी किसको चाहिए? तो ये हो गया। अब बात यहाँ पे आती है कि इसको पॉजिटिविटी की तलाश है, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चा बोलता है हाँ तलाश है इसकी, तो ये तो इस पर अटैक कर देगा। इस पर अटैक नहीं करवाना है इसको, इसको अटैक करवाना है कार्बन के ऊपर। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस सर। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कार्बन को डेल्टा प्लस पे लेके आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसको मिल गया मौका, ये आके अटैक कर देगा इसके ऊपर। और जैसे ही अटैक करेगा तो बोलेगा, तो ये बोलेगा अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे याद को। रखना। तो ये निकल जाएगी पूरी की पूरी यूनिट सर ऐसे मुझे करके। याद रखना दुआओं में। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, डेली मैं सुबह उठते ही पहले भगवान से यही प्रे करता हूँ कि मेरे बच्चे पास हो जाएं। और जिंदगी में है ही नहीं कुछ। यही है। तो यही है भाई, यही है सच में। तो वो नीडलेस टू से, डोंट वरी ऑन दैट। माना कि मैं ज्यादा चर्च वर्च नहीं जाता, लेकिन हाँ। ओके। तो ये जो I माइनस है, इसने किसके ऊपर अटैक किया? इसने CH3 वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया। यस सर। सर और वो कौन बाहर हाँ हाँ, दूसरे CH3 पे कर सकता था। एक ही बात है ना, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल हाँ है ना, एक ही ठीक है। बात। हाँ, एक ही बात है। तो वो तो वो पास में था तो उस पर अटैक करवा दिया, नहीं तो दूर जाके उसको थोड़ा दूर डिस्टेंस पड़ता, इस वजह से। ठीक है, बताओ डब्बे में क्या है? डब्बे में है CH3OH। यस सर। क्या है डब्बे में? CH3OH। हाँ, और I माइनस किससे इश्क लड़ा रहा है यहाँ पे? CH3 से। CH3 से। तो लो बन गया CH3I। क्या बन गया? CH3I। भाई ये तो सिंपल है ना, CH3 और I माइनस ने इश्क लड़ाया, बन गया CH3I। यस और सर। साथ में क्या मिल गया? CH3OH डब्बे वाला। यस सर। तो हो गया भाई। ये तो था हमारा क्वेश्चन कि क्या प्लस क्या। देखो ये था ना, क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। यस तो क्या है आंसर? CH3I प्लस सर। CH3OH। CH3OH। अब ये जो CH3I है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं आयोडोमिथेन। ये तो आयोडीन। क्या था, हेलो एल्केन, यस सर। चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और ये CH3OH क्या है? ये है मिथेनॉल। मिथेनॉल। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम एक लेते हैं ईथर जो कि है 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स वाला, तो यहाँ पे देखो दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स 1 डिग्री हैं। अब 1 डिग्री का मीनिंग क्या है? ये देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो कार्बन है ये किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, या फिर ये हद से हद एक ही कार्बन से अटैच हो। अगर ये कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच ना हो या फिर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है ना? यस। हाँ, तो ये हो गया। तो हमें क्या क्या मिल गया बताओ, क्या प्लस क्या? आयोडोमीथेन प्लस मिथेनॉल। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताता हूँ उनको इसका शॉर्टकट। ये तो हमने मैकेनिज्म चलाया है, शॉर्टकट तो है नहीं इसमें कुछ भी, है ना? यस सर। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है, देखो ध्यान से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। बताओ हमने क्या, किसके ऊपर क्या डाला? हमने इथॉक्सी इथेन के ऊपर मिथॉक्सी SHI नहीं, डाला। मिथॉक्सी 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 बेटा, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी।
हाँ, मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन के ऊपर HI डाला। अच्छा डाला। अब देखो क्या करना है। देखो ये जो CH3 है ना, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है? 1 डिग्री है ये। और ये वाला 1 CH3 भी 1 डिग्री है, बात में आ रही है? यस सर। हाँ, तो आपको देखो दो चीजें मिल रही हैं, बताओ क्या क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है हेलोएल्केन, आपको मिल रहा है अल्कोहल, क्या क्या मिल रहा है? हेलो एल्केन और अल्कोहल। इसको याद कर लो अच्छे से, पक्के से एकदम। जैसे तुमने पीछे की चीजें याद कर लिया ना, कुछ कुछ पार्ट याद कर लिया ना तुमने, यस सर। तो वैसे ही यहाँ पे इसको याद कर लो एकदम पक्के से, कि अगर आपके पास एक 1 डिग्री वाला अरेंजमेंट है, उस पर डाला आपने HI, तो आपको क्या प्लस क्या मिलेगा ही मिलेगा, हेलोएल्केन प्लस अल्कोहल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। यस सर। अब देखो ये जो है ना, ये जो है आपके पास, एक सेकंड रुक जाओ, ये मेरा सिस्टम को क्या हो गया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है? CH3। बस इससे आप बना दो CH3I। और ये क्या लिखा हुआ है? CH3। इससे बना दो CH3OH। भाई आपको पता है ना कि आपको बनाना है हेलोएल्केन और अल्कोहल, तो एक CH3 को I दे दिया और एक CH3 को OH दे दिया, ये आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका हेलोएल्केन हो गया। यस सर। आ गया समझ में? आगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है। बाकी लॉन्ग कट ये रहा, जो एक्चुअली में मैकेनिज्म है। ठीक है, यस सर। चलो एक और एग्जांपल ले ले। ले लो, मैं क्यों मना कर रही हूँ ले लो एक और एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। हमने लिया CH3, CH2O, CH2, CH3, इस पर डाल दिया हमने HI। अब बोल रहा है बताओ क्या प्लस क्या? बता सकते हो आंसर क्या आएगा शॉर्टकट के बेसिस? उसकी बेसिस पे शॉर्टकट के बेसिस पर, शॉर्टकट के बेसिस पर। CH3 CH2I हाँ हाँ, और CH2 CH3OH। नहीं नहीं, CH3 CH2OH। CH3 CH2OH। बिल्कुल समझ में आ गया यस। ना? तो लिख दो इसका आंसर, ये CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस HI। ठीक है, हाँ बोलो क्या आएगा? CH3 CH2I CH3 CH2I, ठीक है, प्लस। CH3 CH प्लस CH3 CH2OH। मतलब संतुष्ट हो ना, कि समझ में आ गया ना तुमको? यस सर। ठीक है, बता सकते हो उसका नाम क्या होगा? इसका नाम इसका होगा आयोडो। आयोडो इथेन। हाँ, आयोडो इथेन। और उसका इथेनॉल। इथेनॉल, बिल्कुल वही सैनिटाइजर। हाँ। वापस आ रहा है सैनिटाइजर वाला काम। यस सर, फिर से बढ़ अगली रहे वेव, हैं केसेस। अगली वेव आ गई कोरोना की। कोरोना को अलग ही दिक्कत है एग्जाम से और सब चीजों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात हो गई है मोदी जी से हमारी, टेंशन मत लो। मोदी जी कुछ नहीं करने वाले। वो हम्म, मोटिवेशन देने आए थे, एग्जाम मोटिवेशन। डेट्स चेंज नहीं होंगी बच्चों। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, पढ़ना पढ़ाना कुछ है नहीं। ये आ गया, ठीक है। बच्चे तो पता नहीं पिटिशन डाले जा रहे हैं कि कैंसिल करो, हाँ ऑनलाइन हाँ, करो। बच्चों को तो मौका चाहिए। ये हो गया, ठीक। अब देखो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन बताता हूँ तुमको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास एक ईथर है, ROR डैश वाला, आपने डाल दिया क्या HI, यस सर। बताओ क्या मिलेगा? एलो एल्केन और अल्कोहल। हाँ, RI, आप बोल सकते हैं R को I यस से, सर। डैश को OH से, है ना? यस सर। RI प्लस R डैश OH, ये तो क्लियर है। यस अब सर। देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो हमने दो एग्जाम्पल किए हैं, इसमें पहले एग्जाम्पल के अंदर कैसा ईथर है, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सर सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये तो क्लियर क्लियर है हमको। यस सर। ठीक है, और जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर भी सिमेट्रिकल इथर ही है, क्योंकि दोनों तरफ देखो CH3 CH2 CH2 CH3 दिख रहा है, तो ये भी सिमेट्रिकल ही है। अगर अनसिमेट्रिकल आ गया तो कैसे करेंगे डील? तो डील करेंगे इस कंक्लूजन वाले फंडे से। इसको याद कर लो अच्छे से, ये चीज याद हो गई, ये चीज समझ में आ गई इतना पार्ट? यस सर। ठीक है, अब देखो करना क्या है। इसमें ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और ये भी है 1 डिग्री एल्काइल। अल्काइल ग्रुप। बताओ रिएक्शन क्या लिखी हुई है, एक बार बोल दो जरा, क्या रिएक्शन लिखी हुई है? RI प्लस R डैश ओ भाई एच। पूरा बोलते हैं शुरू से लेकर। यस सर। हाँ, ROR डैश प्लस HI gives RI प्लस R डैश OH। बढ़िया बढ़िया। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रख लो, कि ये जो दोनों ही 1 डिग्री हैं, ये तो क्लियर है ना, दोनों 1 डिग्री हैं। यस सर। मान लो कि ये जो कैपिटल आ रहा है ना, ये छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है, ये है छोटा, ये जो डैश है ये है बड़ा वाला। ठीक है, यस तो सर। आप क्या करना है, आपको छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से, देखो आर छोटा है कि आर डैश छोटा है?
आर छोटा है। आर छोटा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से लिख लो, छोटे वाले क्या, छोटे वाले अल्काइल एल्काइल ग्रुप। ग्रुप से हेलो एल्केन पैदा करना है। यस सर। बस यही इसमें है। बुक से पढ़ोगे ना तो भयंकर नींद आ जाएगी। छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से हेलो एल्केन बनाना है, बनाना, बनाना खाते हो ना, बनाना। यस सर। तो ये क्या बोल रहा है, छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप से हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन। एल्केन बनाना है। और बड़े वाले यानी कि बड़े वाले क्या, एल्काइल ग्रुप अल्काइल से ग्रुप से अल्कोहल बनाना अल्कोहल बनाना है। बस यही है सच इस बात का। और इसी से आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसको लेकिन अच्छे से याद कर लो, बच्चे भूल जाते हैं सब बातों को। बड़े है। वाले एल्काइल ग्रुप से अल्कोहल केला है, बनाना है। ठीक है, यस। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। तो एग्जांपल लेते हैं जरा इस बात का, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है CH3OC2H5 प्लस HI। बताओ छोटे वाले से क्या बनाना है, सर बनाना नहीं, बनाना। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाना है। तुम तो बनाना के चक्कर में पड़ गए हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, छोटा वाला CH3 है ना। यस सर। और साथ में क्या आएगा, बड़े वाले से क्या बनाना है, बड़े वाले से अल्कोहल बनाना है तो C2H5OH। ठीक है, चलो, आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया। यस सर आ गया। बहुत बढ़िया। तो ये रिएक्शन अगर एग्जाम में आगे खेल लोगी। यस सर। वेरी नाइस। तो इस तरीके से हमने केस 1 कर लिया, जैसे हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर केस 1 केस 2 केस 3 कर करके, यस सर। वैसे ही यहाँ पर भी कर रखा है इंतजाम। तो ये केस 1 हो गया। अब देखते हैं केस 2। तो केस 1 क्या था एग्जैक्टली, देखो केस 1 क्या था, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। केस 1 में था कि ईथर हैज बोथ 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स, है ना, यस सर। यानी कि बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर क्या, 1 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब आपको लगेगा कि केस 2 में 2 डिग्री आ जाएगा, लेकिन 2 डिग्री हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सीधा 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री है। तो लिखो केस 2। हमारे सिलेबस में किसके बाद क्या है और क्या नहीं है, सर केस 1 के हमारे बाद सिलेबस केस में। हाँ केस बिल्कुल 2 है। करेक्ट। एंड इसमें 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप वाला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और केस 2 जो है ना, उसके हम्म। अंदर या तो दोनों 3 डिग्री हो या फिर एक 3 डिग्री हो। हम्म। व्हेन वन और मोर एल्काइल ग्रुप्स इज क्या, 3 डिग्री। 3 डिग्री। ये बताओ कि यहाँ पर आपने क्या बात याद करी, अच्छे से याद करी, क्या कौन सी बात आपने याद कर ली यहाँ पर, बताओ जरा मुझे। सर छोटे वाले अल्काइल ग्रुप से हेलो एल्कीन बनाना है, बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल बनाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ आप बनाना में इंटरेस्टेड हो। नहीं सर, नहीं पसंद मुझे वैसे बनाना तो। ठीक, अच्छी बात है। तो आजकल किसी भी फ्रूट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बनाना पे कर सकते हैं ट्रस्ट। आज की डेट में ये हालत हो गई है। कर सकते हैं। हाँ बनाना पे कर सकते हैं ना, क्योंकि बनाना में कोई मिलावट नहीं है। मतलब बाकी हाँ। पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, सब में इंजेक्शन ठोक रखे हैं। वही तो सर। हम्म। मतलब इंसान अब खाए भी ना क्या, इतना सारा गंदा गंदा पड़ने के बाद। खाना भी नहीं नसीब होता अच्छा। अब भी नसीब नहीं हो रहा। केस 2 पे आते हैं। अब केस सर 2 में, ऐसे सब मामले में बाहर की कंट्रीज अच्छी हैं। सच में यार बाहर ही निकल जाओ 12वीं के बाद, कुछ रखा नहीं है, चाहे पोछा मार लेंगे लेकिन अच्छा तो वही। खाओ। फ्रेश फ्रेश मिलता है सब कुछ। सही बात है। अब आते हैं यहाँ पे केस 2 पे। ये आएगा, वही बोल रहा है व्हेन वन और मोर एल्काइल ग्रुप से 3 डिग्री। अब बताता हूँ तुमको शॉर्टकट, देखो क्या है। अगर लिखा हुआ है ROR डैश प्लस HI, यानी कि तो वही चीज लिखी हुई है ना। यस सर। अब आप ये मान लो कि एक इसमें से 3 डिग्री है और एक इसमें से 1 डिग्री है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो देखो, मान लेते हैं कि ये जो R है, कैपिटल R है, ये 3 डिग्री है, और ये जो R डैश है ये 1 डिग्री है। यानी कि इसमें 3 डिग्री वाला बड़ा होगा ऑफ कोर्स, है ना, यस सर। और 1 डिग्री वाला छोटा होगा। तो छोटा। बड़ा एल्काइल ग्रुप एंड छोटा एल्काइल ग्रुप, छोटा सारी कहानी ये है। छोटे बड़े की है यहाँ पर। तो ये बताओ कि हम केस 1 में क्या चीज याद करके आ चुके हैं। कि छोटे वाले अल्काइल ग्रुप से हमें हेलो एल्केन फॉर्म करना है एंड बड़े वाले से अल्कोहल। बिल्कुल। अब यहाँ पर करना है एकदम उल्टा, यहाँ पे करना है एकदम उल्टा। उल्टा। तो यहाँ लिख दो एक बड़े एकदम वाले उल्टा से करना है। अल्कोहल। हाँ, ना 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 ना, बड़े वाले से अल्कोहल पहले बनाते थे, अब यहाँ पे बड़े वाले से बड़े वाले से हेलो हेलो एल्केन। एल्केन। हाँ छोटे वाले से हाँ, एकदम अल्कोहल। उल्टा करना है। तो ये हो गया। देखते हैं क्या यहाँ पे क्या आएगा, मिलेगा आ रहा है ना, क्योंकि बड़े वाले से हेलो एल्केन और छोटे वाले से अल्कोहल। अल्कोहल। बिल्कुल, क्या लिख देंगे, बड़े वाले से हेलो एल्केन
बड़े वाले क्या, बड़े वाले एल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप से। हाँ, बड़े वाले एल्काइल ग्रुप से आपको हेलोएल्कीन बनाना है, और छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से आपको क्या बनाना है? हेलो अल्केन। छोटे वाले से। छोटे वाले से अल्कोहल। हाँ, यहाँ पर केस 2 में। यस सर। बिल्कुल। तो ये समझ में आ रहा है कि केस 1 और केस 2 के जो रिजल्ट्स हैं एकदम ऑपोजिट हैं। यस सर। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमारा केस 1 था, इसमें अगर मैं जाता हूँ वापस, तो ये देख रहे हो, ये जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ना इसके ऊपर, हम्म। ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, यहाँ लिख सकते हो SN2 रिएक्शन है ये। स्टेप 2 या स्टेप 1? स्टेप 2। स्टेप 2, यहाँ पे लिख सकते हो SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने हेलोजेंस एलोरेजेंस के अंदर। यस सर। हाँ, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखो ये स्टेप 2 ही अकेला स्टेप है जिसमें क्या चल रहा है, जिसमें SN2 चल रहा है, ठीक है ना। हम्म। हाँ, और याद है हमने पढ़ा था SN2 के अंदर, SN2 का जो रेट होता है, SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? स्टीयरिक कि हिंड्रेंस पे। रेट ऑफ हाँ SN2 सर। रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, है ना। यस सर। हाँ, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकती है ये चीज कि बताओ SN2 रिएक्शन का रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस पे। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब कि कितनी क्राउडिंग है, क्राउडिंग कम क्राउडिंग। होगी, क्राउडिंग क्राउडिंग अगर कम इनटू होगी तो बल्क तगड़ा के। होगा। हाँ बिल्कुल, बल्कि जो ग्रुप्स होते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये बात तुमको समझ में आ गई। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये है C, ये है O, ये है CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। अब बताओ मेरे को यहाँ पर कि आप देख पा रहे हो कि इसकी और इसकी शक्ल मैच कर रही है, देखो ध्यान से। यस सर। बताओ R डैश कौन है, बताओ R डैश कौन है? OCH3। नहीं नहीं नहीं, अरे O तो दोनों में है भाई। यस सर। O के बाजू वाला, O के राइट CH3। वाला है ना। CH3। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ हम्म। पे R डैश है CH3, और यहाँ पे R कौन है, यहाँ पे R है ये है ना, ये R है। यस सर। ये चीज क्लियर है पक्का? हाँ। तो ये कौन है हमारा, ये देखो यहाँ पे, ये जो है, ये हमारा हो गया 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, है ना। यस सर। हाँ, तो इसको ऐसे करके डब्बे में डाल दो जिससे कि समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा क्या, 3 डिग्री एल्काइल अल्काइल ग्रुप। ग्रुप। इसे क्यों बोल रहे हैं 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन से 3 कार्बन अटैच है ना, इस वजह से। यस सर। ये हो गया हमारा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और ये है हमारा 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अब अगर ऐसा अरेंजमेंट है, तो क्या क्या डिस्कस किया था हमने कि छोटे वाले से क्या बनाना है, बड़े वाले से क्या बनाना है? छोटे वाले से अल्कोहल। हाँ, बड़े तो वाले छोटा से वाला हेलो। कौन सा है? CH3, चलेगा CH3OH। COH। ये हो गया छोटे वाले से अल्कोहल, और बड़े वाले से हेलो अल्किन। हाइड्रोजन। ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, बढ़िया, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। हाँ, अब ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब तो यही है, इसके अंदर तो HI के साथ रिएक्शंस यही हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं एक चीज चाह रहा था एक्चुअली, कि ये जो केस 2 है ना इसका, जैसे हमने केस 1 का मैकेनिज्म किया था ना, हम्म। हाँ, तो केस 2 का मैकेनिज्म करना पड़ेगा हमको, वो हमारे सिलेबस में है एक्चुअली, तो वो कर लेते हैं। तो लेट्स डू दैट। तो लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ केस 2। ऐसा क्या हो गया कि कहानी पलट गई, है ना, ये समझना पड़ेगा हमको। हम्म। तो मैकेनिज्म ऑफ केस 2, बताओ केस 2 का मतलब क्या है, व्हाट इज द हेडर ऑफ केस 2? व्हेन वन इसमें ऑफ द एल्कोहल्स, केस 1 का उल्टा करना है। हाँ, एंड 1 और मोर अल्काइल ग्रुप्स 3 डिग्री इज 3 होंगे। डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, मैकेनिज्म ऑफ केस 2। तो मैकेनिज्म ऑफ केस 2 के अंदर पहले देखते हैं कि स्टेप 1 में क्या होगा। तो स्टेप 1 में हमारे पास जो ईथर है, उसमें क्या है, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर O है, यहाँ पे CH3 है। इसके ऊपर क्या डाला हमने, H+। हाँ, या H+ कहाँ से आया, HI से। HI से। ठीक है, और यहाँ पे ये जो H+ है किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर। हम्म। तो जब ऐसे अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा। तुम क्या किसी जंगल में बैठी हो क्या, जंगल में?
नहीं सर, अच्छा अच्छा, मैंने कहा मेरे कहीं रूम तुम के सफारी कर रहे बाहर, हो। नहीं नहीं, मेरे रूम के बाहर से आ रहा है पूरा आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सारे बहुत जाके बैठ गए। बढ़िया बढ़िया यार, बढ़िया। उन्हें बताओ जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा। सही हो गया। तो ये दिस फिर इज, अपनी भाषा में समझाएंगे, वो में समझ नहीं आएगी। वही बात है। हम्म। तो यहाँ पे हमने जो है H प्लस का अटैक करवाया और हमें ये मिल गया। आप यहाँ तक पहुंच गए? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो ये जो स्टेप टू है ना, देखो जब हमने केस वन की बात की थी, तो केस वन के अंदर देखो स्टेप टू में SN2 चला था ना, SN2। यस सर। और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यस। देखो देखो, दोबारा ध्यान से एकदम फोकस होके। ये जो केस वन था हमारे पास, केस वन में जो स्टेप टू था, स्टेप टू में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, राइट। यस सर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि केस टू के अंदर जो स्टेप टू है उसमें ऐसा नहीं होने वाला। उसमें क्या होगा, ये जो ये वाली स्पीशीज है, ये जो वाली स्पीशीज है, इसमें ऑक्सीजन इज अनकंफर्टेबल। इसमें, ऑक्सीजन अनकंफर्टेबल। हाँ, सिंस ऑक्सीजन इज अनकंफर्टेबल, तो वो क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ देगा। सिंस ऑक्सीजन इज अनकंफर्टेबल, ये ना कि सर आपने बताया था कि ऑक्सीजन इज नेवर कंफर्टेबल विद थ्री बॉन्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल, वही फंडा है, वही फंडा है, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पे प्लस साइन। अब क्योंकि ऑक्सीजन अनकंफर्टेबल है, तो वो एक बॉन्ड को तोड़ देगा। और देखो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा अपने पास। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर देखो, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यस सर। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले गया? ऑक्सीजन ले गया। ऑक्सीजन। तो ये जो ये वाली यूनिट है, देखो ध्यान से, ये जो ये वाली यूनिट है ना, ये वाली यूनिट ये पूरी बाहर आ जाएगी। ठीक है। यस सर। और जब ये यूनिट बाहर आएगी तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका है? ये कार्बन का। यस सर। और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? ऑक्सीजन ले गया। ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना। तो उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल, तो बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकैटायन। यानी कि ये SN1 रिएक्शन है, बताया था ना कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। यस सर। और साथ में क्या बन जाएगा, CH3OH। आ गया CH3OH समझ में? यस सर। हाँ, अब देखो, ये जो हमारे पास रिएक्शन थी, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, उसमें देखो CH3OH बनना था ना। ये तो हमने बनाया था शॉर्टकट से, लेकिन अब हम मैकेनिज्म से देख रहे हैं, तो मैकेनिज्म में CH3OH आ गया, देखो। तो यस। आपके पास मिथेनॉल तो आ चुका है, मिथेनॉल तो आ चुका है, मैं मिथेनॉल बोला, सॉरी, मिथेनॉल आ चुका है। अब ये जो कार्बोकैटायन बनाया आपके पास, ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या है ये? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बिल्कुल। और हम जानते हैं ना कि जो SN1 रिएक्शन होती है, वो 2 स्टेप में होती है हमेशा। यस सर। तो ये जो स्टेप टू है ना, ये जो स्टेप टू है, ये SN1 का स्टेप वन है। ये SN1 का स्टेप 1 है। स्टेप वन है। और स्टेप टू में क्या होगा, SN1 के स्टेप टू में क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर अटैक होगा। तो और ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इट इज अ प्लेनर स्पीशीज, बताया था ना आपको एलो एल्केन्स वाले चैप्टर में। यस सर। इट इज अ प्लेनर स्पीशीज। प्लेनर स्पीशीज। तो इसके ऊपर अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। हम्म। तो देखो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको कि ये एक प्लेनर स्पीशीज का मतलब ये है कि इसके सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक प्लेन में ही प्रेजेंट हैं। तो ये C, ये पॉजिटिव वाला, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये मैंने किसको बनाया है मैंने? ये कौन है? ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। यस सर। हाँ। तो ये जो ये कौन सी रिएक्शन चल रही है अभी? अभी चल रही है SN1 या SN2? SN1। हाँ, SN1 का पहला स्टेप हो चुका है, जिसमें हम्म। हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। याद है ना, बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है SN1 के अंदर पहले स्टेप में। यस सर, बता दो। हाँ, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा I-। कौन अटैक करेगा? I-। या तो ऊपर से कर सकता है या फिर नीचे से कर सकता है, पता था ना। यस सर। हाँ। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। याद आ रहा है? यस सर। हाँ। तो याद, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो ओरिजिनल सब्सटेंस थी, उसके रिलेटिव अगर देखेंगे तो एक मिलेगा जिसमें कि हमें कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल जाएगा, और एक में इन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 यहाँ पे I लगा दो, और साथ में CI यहाँ पे लगा दो, CH3 आशमी एकदम ईमानदारी से बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसमिक मिक्सचर मिल गया आपको, रेसमिक मिक्सचर।
ठीक है, क्लियर है? बढ़िया। क्यों मिला रेस में मिक्सचर? क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है। हाँ, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है। ठीक है, तो बताओ हमने इस तरीके से आज टॉपिक क्या स्टार्ट किया और क्या खत्म किया? केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। बढ़िया। उसमें हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? हमने HI के साथ रिएक्शन का पढ़ी। बस एक ही रिएक्शन है, उसके कितने केस हैं? 2 केस हैं। 2 केस है। केस 1 का बताओ, आपने क्या चीज याद कर ली केस 1 में? केस 1 में छोटे वाले अल्काइल ग्रुप से हेलो एल्केन बनाना है, हाँ बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल, बिल्कुल। और केस 2 में एंड क्या बात याद कर लिया आपने? छोटे वाले से अल्कोहल, बड़े वाले से हेलो एल्केन। ठीक है, केस 1 की हेडिंग क्या है, केस 2 की हेडिंग क्या है? कैसे पता हेडिंग लगाओगे कि केस 1 लगाऊं या केस 2 उसका लगाऊं? 1 डिग्री अल्कोहल हाँ, केस 1 में, नहीं 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 नहीं, सॉरी दोनों अल्काइल ग्रुप्स 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स, एंड केस 2 में जब 1 और मोर अल्काइल ग्रुप्स 3 डिग्री होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, इसको घर पे प्रैक्टिस करके एकदम अच्छे से पक्का कर लेना। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। और आशमी, कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से करना स्टार्ट कर दो, मेरा इंतजाम मत करो। अगर मेरे को हार्ट यस। अटैक आ गया तो क्या करोगी नहीं क्या? अरे सर ऐसा मत बोलो। नहीं, जस्ट बता रहा हूँ मैं कि अपने एंड पे करना स्टार्ट यस करो। सर। हाँ हाँ, मतलब जितना अपना मैक्सिमम कर सकते हो उतना तो कर सर, ही लो। आपको तो अभी कई सालों तक पढ़ाना है, ऐसे कई कैसे? देखो यार, चलती है गाड़ी। कई सालों क्या, पूरी जिंदगी पढ़ाना है आपको तो अभी। पूरी जिंदगी जूझना है आपको इन सब चीजों से। मैं तो निकल जाऊंगी अपना कर करा के, आज जूझते रहना। बढ़िया है, सही है यार, सही है, बच्चे सही जा रहे हैं। अब देखते हैं इसमें, अब देखते हैं एराइल ईथर। कौन सा ईथर? राइट ईथर। एराइल ईथर। अब ये जो एराइल ईथर होता है, ये बेसिकली क्या है? ये है एक ऐसा ईथर जिसमें बेंजीन रिंग हो, यानी कि बेंजीन रिंग वाला ईथर, बेंजीन रिंग वाला वाला ईथर। ईथर। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये कौन है? ये तो वही है, हमारी बेंजीन रिंग। और यस। बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया O, और यहाँ लगा दिया CH3, लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर। ओ CH3। बिल्कुल, इसे बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। हाँ, एसोल नहीं बोलते। ठीक है, दुनिया भरी पड़ी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा मैंने कई कई जगह पे लिखा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके। यस। तो ये टॉपिक बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है। CBSE का फेवरेट है ये कंपाउंड। कौन? एनिसोल। ये CBSE वाले खुद भी यही हैं। ठीक है ना? तो उनको चीजें भी ऐसी ऐसी पसंद है। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेसिकली बेंजीन के ऊपर क्या है? ओ सी OCH3। एच थ्री। हाँ, OCH3, 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 ओ OCH3। सी सो दिस इज आंसर। सो एनिसोल क्या होता है बेंजीन के ऊपर? OCH3। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो, अब बनाते हैं, देखो, लेट अस ड्रॉ द resonating structures. Let us draw the रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। of any सोल। soul. तो बनाते हैं इसके resonating structures। इसके एनिसोल के any soul क्या होता है बेंजीन के ऊपर? ओ सी एच थ्री। OCH3। तो देखो जरा ध्यान से, ये रहा डॉट 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 डॉट, ये क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे मारा, यहाँ पे ऐसे मारा, ये तो हमको करना आ ही गया होगा। हाँ। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बस कुछ ही दिनों की बात है तुम्हारे लिए तो, है ना? तुम्हारे लिए तो कुछ ही दिनों की बात है बस। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ऐसे वही करके, है सर मोटिवेशन करने का। यही है मोटिवेशन, और क्या है जीवन में? हाँ। आगे का जीवन तुम सोचो बड़ा आसान है। नहीं सर, आसान नहीं है, पता है। हाँ, कॉलेज आगे, मिलना चाहिए। हाँ, कॉलेज मिलना चाहिए। कॉलेज मिलने के बाद भी लाइफ में जो है बहुत एडवेंचर रहेगा। यस सर। हाँ, इंसान सोचता है कि बस इतना कर लूं तो हो जाएगा, इतना कर लूं तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीजें लगी ही रहती हैं हमेशा।
लाइफ में। सर। तो यानी मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? मिल जाएगा, सबको मिल जाता है कॉलेज। जैसे हर बदसूरत लड़के की शादी हो जाती है ना, ऐसे ही हर बच्चे को कॉलेज मिल ही जाता है। पर ओके, अच्छा चाहिए ना सर भैया। अब ये जो है ये अरे यहाँ पे आ जाएगा, तो है? इसको हम करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को चलाते रहो आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहो। तो और जीवन में रखा क्या है, ये ठीक है सर। यही है जीवन भाई, यही जीवन है। तो प्लस आ गया यहाँ पर। तो ये आ गया, इसके बाद बस एक और छलांग मारेगा और काम हो जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरीके से ये रही बेंजीन रिंग, और ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, और ये रहा वापस OCH3। तो बताओ अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिसोल। एनिसोल तुम्हें पसंद है ना? है, हाँ पसंद है। कभी तुमने एनिसोल को इन निगाहों से देखा था जिन निगाहों से तुमने आज देखा है इसको? नहीं देखा सर। एनिसोल, एनिसोल क्या बात है। ओके, अब देखो इसमें मैं, ये जो एनिसोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जैसी शक्ल है इनकी, है ना? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर, ये देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है ऑर्थो पोजीशन पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है पैरा पोजीशन पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये तो इसमें तो वही काम काम हो रहा है जो फिनॉल में होता था, है ना? यस सर। तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एट ऑर्थो पोजीशन, मानती हो? मानती हूँ। ठीक है, भगवान में कह रहा था मैं। अच्छा यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एट। मानती तो हूँ। भगवान में तो मानना बहुत जरूरी है भैया। यस सर। हाँ, स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए तो भगवान में मानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है बताओ? मम्मी डराती रहती है। मम्मी तो डराएगी, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पापा और से तो अच्छी है। वो तो है सर। जैसे जैसे बड़े हुए तब पता चला कि पापा की असलियत क्या है। तो ये हो गया बेसिकली। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ पर हाई है? और तो सारा पोजीशंस पे। मजे आ रही है। बेटा पढ़ाई कर लो। तो ये हो गया। अच्छा, अब लिखेंगे कि दिस इज द रीजन। अब ये जो एनिसोल है ना, ये एग्जैक्टली वही रिएक्शन दिखाता है जो फिनॉल दिखाता है, क्योंकि बिल्कुल सेम काम हो रहा है यहाँ पे, राइट? यस सर। लिखेंगे दिस इज द रीजन दैट डैश अंडरगोज डैश रिएक्शंस, डैश डैश रिएक्शंस। बता सकते हो कि कौन कौन से डैश बनेंगे यहाँ पर? क्या बनेंगे? एनिसोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने लास्ट क्लास में किया था ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, यस सर। बस वही है यहाँ पर। तो क्या लिखा हमने? दिस इज द रीजन दैट Anisole undergoes electrophilic substitution reactions. ट्यूशन, ट्यूशन। ट्यूशन, ट्यूशन कब छूटेगा तुम्हारा? ट्यूशन ही बना सर लाइफ में। ना यार, पता लगा कॉलेज में जाके भी ट्यूशन ट्यूशन ढूंढ रहे हैं। वहां तो नहीं ढूंढूंगी मैं। अरे मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ मैं। है। और क्या, तुम अच्छा। हल्के में लेते हो तुम लोग मेरे को। हाँ हाँ। अरे सर आप उनको ही पढ़ाते हो, सही है। हाँ हाँ, अरे कभी बताऊंगा तुमको मैं किस किस को पढ़ाता हूँ। ओके सर। मतलब तुम ये लगा लो कि सर नर्सरी से मुझे लेकर ही पढ़ा देना। नर्सरी से लेकर एक तो क्लास 12 हो गया, एक तो ये वाला ब्रैकेट हो गया, ठीक है? उसके बाद बीएससी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथ्स, और आपका बीटेक, बीटेक मैथ्स और इलेक्ट्रिकल, और सीए मैथ्स। तो बेसिकली ये चल रहा है आजकल। सही है सर। आप तो टैलेंटेड हो गए। टैलेंटेड, घंटा टैलेंटेड। लगी रहती है लाइफ के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये जो सर मुझे ही पढ़ा एनिसोल, देना। हाँ हाँ, और क्या, जब तक जो है साथ रहेगा पढ़ाते रहेंगे, और क्या है। यस सर। ये हो गया पैरा वाला, और ये हो गया ऑर्थो वाला। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये पैरा पे जाएगा और ऑर्थो पे चले जाएगा, बस यही है। यस। तो ये हो गया आपका पैरा प्रोडक्ट,
और वो हो गया आपका ऑर्थोपेडिक। यानी कि मिलेगा मिक्सचर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनीसोल। या यस सर। तो कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आती है नाइट्रेशन, तो लिखो नाइट्रेशन। बताओ नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो क्या डालते हैं? आर ओ पे क्या क्या लिखते हैं, याद है? यस सर। HNO3। H2SO4 HNO3। बिल्कुल। और यहाँ पे क्या लिया है हमने? एनिसोल लिया है ना। एनिसोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OCH3। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर है HNO3, यहाँ पर है H2SO4। तो बता सकते हो कि इसके अंदर कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल? सर NO2। हाय स्वैग। तो हो गया हमारे पास NO2 पैरा पे आ जाएगा। और यस कहाँ पे सर। जाएगा? ऑर्थो पे। ऑर्थो पे। ठीक सर थोड़ा ऊपर कर दो। है। OCH3 और NO2। बस बस, ये रिएक्शन। बता सकते हो कि टॉपिक क्या चल रहा है? एग्जैक्टली टॉपिक क्या चल रहा है? एनिसोल। टॉपिक एनिसोल ही चल रहा है वैसे तो, यू राइट। ठीक है, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिसोल। यस। क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिसोल। एनिसोल। तो पहला कौन सा रिएक्शन किया हमने इसमें? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार, और नाइट्रो एनिसोल। ये ठीक है। यस सर। इसका क्या होगा? 2 टू नाइट्रो नाइट्रो एनिसोल। एनिसोल। बहुत बढ़िया। अब करते हैं हेलो जी। हेलोजिनेशन। हम्म। तो हेलोजिनेशन के अंदर हम लेंगे, ये क्या लेंगे? ये क्या क्या बना रहा हूँ मैं अभी? अभी तो बेंजीन रिंग। उसके ऊपर क्या लगाऊंगा मैं अभी? OCH3। तो क्या बन के आया ये? एनिसोल। क्या डालेंगे इसके ऊपर? Br2। Br2। ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बता सकते हो कि कौन कौन से मिलेंगे प्रोडक्ट? पैरा एंड। ऑर्थो और पैरा। हाँ पहले कौन सा? पहले पैरा। पहले पहले पैरा। हाँ पहले पा और पैरा पा, तो पहले पा। पैरा। पहले तो ये पा। तो ये हो फिर गया यहाँ पर आएगा ऑर्थो। Br। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्थो। ऑर्थो। ऑर्थो वाले में OCH3 के बाजू में बी आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका होगा 4 ब्रोमो फोर ब्रोमो एनिसोल। एनिसोल। फिर यार इसका एक्चुअली होगा में टू ब्रोमो टू ब्रोमो एनिसोल। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 1 2। तो इस तरीके से हमने हेलोजी भी कर लिया। अब करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सी वाली? फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। हाँ कुछ ही दिनों की बात और है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो किसके साथ करेंगे? यहाँ पे क्या बनाएंगे बनाएंगे पहले? यस सर। यहाँ पे क्या लेंगे? एनिसोल। एनिसोल। क्या होता है एनिसोल बेंजीन के ऊपर? CH3। यहाँ पे क्या चल रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रॉन्स का भूखा। इलेक्ट्रॉन्स का भूखा कौन? AlCl3। AlCl3। तो ये क्या करेगा? देखो ध्यान से, CH3Cl प्लस AlCl3 करेंगे तो क्योंकि ये लालची है और इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, तो इस सबको खींच लेगा अपने पास और मिल जाएगा CH3 पॉजिटिव, साथ में AlCl4 नेगेटिव। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोफाइल? CH3। CH3 पॉजिटिव। तो कहाँ कहाँ जाएगा? पहले कहाँ जाएगा? पैरा में। हाँ अब तुम पैरा बोलती हो, अच्छी बच्ची बन गई हो तुम। यहाँ पे जाएगा CH3, यहाँ जाएगा OCH3। और साथ में क्या मिलेगा? ऑर्थो पे मिलेगा कौन? CH3। मजे लेते हो तो मेरे ऑर्थो में मिलेगा। मैं कौन? तो बताऊंगी कौन मिलेगा, एक बार में कुछ नहीं बताऊंगी मैं। नहीं देखी सर मजे। सही है सही है सही है सही है। बहुत क्या बोलते सर, सुधे हुए बच्चे हैं
हम। हाँ, छोटे छोटे बच्चे आके मजे ले आते हैं मेरे। लेकिन हमारे स्कूल में से 9th 11th का एग्जाम ऑनलाइन कर दिया। हाँ हाँ पता है यार, मैं तो बताया तो था, मैं पढ़ाता हूँ शुभम मैम के बच्चों को। यस सर। तो बच्चे तो ऐसे हुए, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा हो रखा है सीन। वो तो चाहते हैं कि कोरोना रहे, हमेशा ही रहे जिंदगी में कोरोना। हमारा कुछ नहीं होगा सर, हमें तो देना पड़ेगा अच्छा ऑफलाइन। भाई तुम गंदे फंसे हो। वही तो सर, लेकिन ऐसे मुझे बच्चे ऐसी फीलिंग आ रही है वैसे कि ना, मतलब पेपर थोड़ा आसान बनना चाहिए, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई पूरी मतलब पैंडेमिक आ रखा है ग्लोबल लेवल पर और यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, ये चीज कहाँ तक एस्केलेट कर जाएगी कुछ नहीं पता। तो यस वो सर। एक फैक्टर है, क्योंकि बहुत बदनामी भी हो रही है ना अभी। मुंबई एयरपोर्ट का सुना तुमने, क्या वहाँ पर कांड हुआ है? क्या हुआ? मुंबई एयरपोर्ट पे वो था ना कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको क्वारंटाइन करना है 7 दिन के लिए मैंडेटरी। हाँ हाँ। तो उन लोगों से उन्होंने ब्राइब लेके उनको छोड़ दिया खुले सांड की तरह। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 20,000 मतलब 10,000 रुपये लेके हम्म छोड़ दिया बंदों को, क्वारंटाइन नहीं करवाया। तो हम्म। गलत बात है ना ये, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी होती है ना, ये सब अगर ऐसी चीजें सामने आती है तो। यस सर। तो वो चक्कर चल रहा है, तो मेरे को लगता नहीं है कि पेपर बहुत टफ आना चाहिए, पेपर सिंपल आना चाहिए। और सिंपल आए या ना आए, मेरे को लगता है पर्सनली कि थोड़ी सी लीनियंसी होनी चाहिए मार्किंग के अंदर, जो मुझे पर्सनली लग रहा है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया नहीं है ऑनलाइन में। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल टीचर्स। यस सर। ठीक है, और बाकी बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि सिलेबस और तो ट्यूशन देखे टीचर नहीं। में एक टीचर ने अपना आपने कराया जो कराया है। यार जो करवा दिया है, और मुझे लगता है पर्सनली कि देखो क्या है ना कि जो बात हो, मतलब क्या है ना, सिलेबस रिडक्शन के नाम पर भी छलावा हुआ है हमारे साथ। हम्म। मतलब 30% सिलेबस रिडक्शन करने के बाद अगर इतना है, तो वैसा हम्म। क्या क्या, क्या करेगा? तो मतलब सर इमेजिन करो क्या फिजिक्स में वगैरह क्या क्या रिडक्शन, कुछ रिडक्शन नहीं क्या हो है। रहा है। कुछ महसूस नहीं हुआ फिजिक्स में क्या रिडक्शन हुआ है? मेरे को तो अच्छा। महसूस नहीं हुआ पर्सनली, मतलब हल्का फुल्का ही कटा है यार, मतलब कटा ही है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमारा फायदा नहीं है। मतलब अजीब है यार लोगों का सिस्टम ना। मतलब अगर तुम काट रहे हो तो दिखाओ ना कि मतलब हाँ, सच में रिडक्शन हुआ है। मतलब एक चैप्टर से कुछ कुछ तो एक हम्म। डेरिवेशन हटा दिया, दो डेरिवेशन हटा दिया। हाँ, मतलब ये ना कि चैप्टर 3 की अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके अंदर वो डाल दिया रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, और उसके बाद के सारे टॉपिक आ रहे हैं जिसमें वो लगता है। तो मतलब ये तो बहुत ही आयरॉनिकल है ना। यस सर। ये अजीब सी सिचुएशन कर रखी है इन लोगों वो ने। तो फिर कराना ही पड़ता है टीचर्स को और भी। क्या, वो तो मस्ट नो है, हम्म। ऐसी चीज है। तो एनीवे, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप अप। ओके। अब ये जो कंपाउंड है ना इन पर्टिकुलर, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हम आपने देखा ऊपर कि 1 2 3 4 हम जो कर रहे थे, तो 1 वो कार्बन था जो कि ओ सी एस थ्री के बाजू में था, राइट? यस सर। अभी तक हमने जब भी 1 2 3 4 किया, तो हम हमारा जो 1 वाला कार्बन था, वो कौन सा वाला कार्बन था? ओ सी एस थ्री के बाजू वाला, है ना? अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि ओ सी एस थ्री और सी एस थ्री में से सी एस थ्री जीतता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओ सी एस टी और सी एस टी में से सी एस टी जीतता है। हाँ, तो अगर कंपटीशन हो, तो सी एस थ्री डोमिनेट करता है किसके ऊपर? ओ सी एस टी के ऊपर। तो ये बात आप लिख लो कहीं पर कि सी एस थ्री डोमिनेट्स ओवर ओ सी एस थ्री। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक भी करते हैं, और बच्चे का मतलब टीचरों से भी मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो हमें 1 यहाँ लिखना है, 1 2 3 और 4, ठीक है? यस सर। यानी कि 1 कौन सा कार्बन, सी एस थ्री वाला या ओ सी एस थ्री वाला? 1 सी एस टी वाला। हम्म। तो अब देखो, जैसे आप बोलते हो ना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप इसकी नेमिंग कर दो जरा। जैसे मैं अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर जैसे सी एस थ्री ओ सी एस थ्री है, तो इसका नाम क्या बताती हो आप? इथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी नहीं, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन, मिथेन। है ना? आप इसको डाला गुब्बारे के अंदर, हम्म। और ये हो गया आपका मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन आप बोलते हो इसको, राइट? यस तो सर। आप किसको बोल रहे हो मिथॉक्सी? आप ओ सी एस टी को मिथॉक्सी बोलते हो ना? हम्म। हाँ, ये आता है ना क्लाउड वाला। यस सर, हम हाँ, तो उसको आप, छोटा हाँ लेते हैं। बिल्कुल छोटा वाला। तो ये जो हमारे पास ये है ओ सी एस थ्री, इसको आप देखो, इसको आप मिथॉक्सी बोला करो, किसको? ओ सी एस टी को। हाँ, ध्यान में रखो इस बात को अच्छे से, कि ओ भाई आप बोल तो रहे हो, कोई नई बात नहीं है आप, राइट? हम्म ओ सी एस थ्री क्या है? मिथॉक्सी है, ये बात पकड़ लो अच्छे से। हम्म। जैसे आप इसको बोलते हो ना, देखो अगर ध्यान से, जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा हुआ है ओ माइनस एन प्लस, इसको क्या बोलती हो आप बताओ? सोडियम फिनॉक्साइड। बिल्कुल, देखो कितना नेचुरली आपने बोला। अब सोडियम को हटा दो, इसे क्या बोलोगे? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड। तो इसे क्या बोलोगे? मिथॉक्सी।
वही यस आवाज सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। बस वही लॉजिक है। तो जैसे कि उसमें आप इतने बड़े सांड में आप कंफर्टेबल हो, तो छोटू वाले में भी कंफर्टेबल रहना है इसमें, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बता सकती हो कि इसका नाम क्या बन के आएगा अब आईयूपीएससी के मुताबिक? चौथे पोजीशन पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, यस सर। चौथे पे लगा हुआ है। मिथॉक्सी। और देखो अब ये बताओ ये कौन है? एक मेरा दोस्त है, उसका नाम बताया था मैंने तुमको। टोलू। हाँ, तो टॉलुइन है ना ये। टोलुइन। टोलुइन। हाँ, बिल्कुल। ये है, ये चीज है, ये आइटम है टॉलुइन, ठीक है ना? यस सर। बढ़िया। और बताओ इसका नाम क्या होगा? अब तो तुम खेल ही लोगी। टू मिथॉक्सी। कहा था ना? टोलुइन। हाँ, बस 4 का 2 कर दिया, और क्या कहना है तुम्हें? ठीक है, तो ये छोटी छोटी स्टोरीज एसोसिएट कर लेंगे अगर, तो बात बन जाएगी। जैसे मैंने कहा था, तुम कहा था कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम बड़ा अमेजिंग सा है, तो टोलू। इससे बात याद आ जाती है बेसिकली। यस सर। ओके, ग्रेट। तो ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और बस यही सर था इसके थोड़ा अंदर। सा ऊपर कर हाँ दो। हाँ, बस हो गया सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी रिएक्शंस कर ली हैं? हमने कर लिया है नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन। क्राफ्ट अल्काइलेशन। एल्काइलेशन कर लिया हमने, ठीक है। तो अब करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सा वाला? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट ACYLATI1 एसाइलेशन। बताओ, बता सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ करूंगा मैं? सर आइसोर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये हो गया एनिसोल। क्या होता है एनिसोल? ओ बेंजीन के ऊपर OCH3। ठीक है, इसके ऊपर क्या डालेंगे बता सकते हो? अगर ये बता दिया मान जाऊंगा। अच्छा, ये बात। एसाइलेशन में क्या डालते हैं बता सकती हो? CH3 C डबल बॉन्ड हाँ हाँ हाँ, OCl। ये तुम कैसे किया ये तुमने? ये तुमने कहाँ से देख के बोला? ये तुमने कहाँ से देख के बोला? सर कहीं से देख के नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, आई आई ट्रस्ट यू, डोंट डोंट टेक मी। तो ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो टॉपिक का नाम क्या है? फ्रीडम क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन। और हमने एनीसोल के ऊपर डाल दिया CH3। सर ये सब मैंने अब से हर दिन बोलना शुरू कर दिया है, इसलिए फिर बढ़िया। याद हो अरे यही है दुनिया का सच, बोल बोल के याद होती है चीजें। गया। यस बिल्कुल। सर। अब तुम देखो, मैं पिछले पिछले 10 साल से बोले बोले पड़ा हूँ ये सब चीजें, तुम्हें को याद हो गई हैं। तो वही चीज है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये जो CH3COCl है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो CH3COCl है, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका नाम जानते हो क्या बाय एनी चांस? इसका नाम मैंने तो तुमको बताया नहीं इसका नाम वैसे। आई नहीं डोंट थिंक पता आई है। हैव टोल्ड। नहीं बताया सर आपने। नहीं बताया ना? ठीक है। नहीं। कहते हैं ना, यू कैन पुट द ब्लेम ऑन मी। तो डाल दो। तो नहीं मुझे बेसिकली पता होना चाहिए था, आई नो, बट मुझे नहीं पता। इसमें ना एक इसका जो नाम होता है, बताओ इसमें कितने कार्बन है? सर 2 कार्बन है। ये तो कार्बन नहीं है ना? नहीं। हाँ, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन है, तो एथ या मैथ? एथ। एथ लिखेंगे, इसका नाम होता है एथेनोएल। एथे एथेनोएल। और फिर क्लोराइड। एथेनोएल क्लोराइड। हाँ, है ना, जॉयल। जो क्या बता रही है आपका इसमें? फेवरेट। मेरा मेरा फेवरेट का है वो। मेरे तो सारे फेवरेट हैं। आपका फेवरेट सर केविन और जॉयल। नहीं, ऐसा शायद परसेप्शन बिल्ड हो गया होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। परसेप्शन बिल्ड हो जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे AlCl3 है, ये इस Cl को खींच लेगा, तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना? यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में? AlCl4 नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, है ना? इलेक्ट्रोफाइल यस आ गया। सर। और ये जाके कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा? सर पैरा पे और ऑर्थो पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये काफी आसान है करनी, है ना? काफी रिपीटेटिव है ये। यस सर। ठीक है, और ये आती है पेपर के अंदर, अच्छी बात ये है हमारे लिए। अच्छा, OCH3 और CH3 में कौन जीतता है? सर CH3 जीतता है। बिल्कुल। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, ये बता सकते हो यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ लिखेंगे COCH3। यस। देखो ये ना, ये जो चीज है, इसको बोलते हैं COCH3। क्या बोलते हैं? CO। COCH3। और अब बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर एनिसोल के बाजू में? COCH3। बढ़िया बढ़िया।
OCH3 यहाँ पे आ जाएगा COCH3। लिख लिया? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा आशमी, एक चीज बताओ मेरे को। अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से पूछता हूँ कि आपका काम बन जाए। बताओ ये कौन है? सर बेंजीन। हाँ, फिन बेंजीन, ठीक है। और बताओ कि ये कौन है? क्लोरोबेंजीन। बढ़िया बढ़िया। और बताओ कि ये कौन है? मुबारक हो। फिनॉल हुआ है। बहुत बढ़िया। और बताओ कि ये कौन है? ये दुनिया भरी ये पड़ी है एनिसोल। से, है ना? एस फोर से भरी पड़ी है सर दुनिया। भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। अभी तो तुम देखोगे आगे जाके लाइफ में। यस सर। बहुत बड़े बड़े वाले दिखेंगे तुम्हें। मतलब उनकी शक्ल ही ऐसी होगी। ये हो गया, ये हो गया। बेंजीन। बेंजल्डिहाइड। हाँ बहुत बढ़िया। ये तुमने ना दिल छू लिया आज सवेरे सवेरे। बेंजल्डिहाइड बोल के। ये हो गया फिनॉल। ये हो गया आपका एनिसोल। और ये हो गया आपका बेंजल डिहाइड। ये केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं एज फार एज क्लास 12th इज कंसर्न्ड। हैशटैग कंटिन्यूज। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक और, तो ये वाला भी पकड़ लो अच्छे से। देखो ये वाला मैंने क्यों बनाया है अभी, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये मैंने ऊपर जो हमें मिले थे ना मिक्सचर, उसके अंदर था ना COCH3, नीचे लगा हुआ और बाजू में लगा हुआ। बता बता सकती हो ये कौन है? अगर ये बता दिया तो मान जाऊंगा। उम्मीद कम है मुझे कि तुम ये बता पाओगी। ये आपने मुझे कराया है पहले। मैंने नहीं करवाया तुमको, मैंने नहीं करवाया। तो तुम कैसे करते हो मुझसे एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हें बता दूंगी? जब करवाया नहीं है तो कैसे कर रहे हो एक्सपेक्ट? तो ये जो COCH3 है, देखो ध्यान से। अगर हम इसको बनाते हैं, दैट इज इसको अच्छे से पकड़ लेना, याद कर लेना हाथों हाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको ऐसे बना सकती हो, C डबल बॉन्ड और CH3, है ना? यस सर। हाँ, अब देखो ध्यान से। ये जो है ना, ये बताओ मैंने किस चीज को येलो हाईलाइट किया है अभी? सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ, C डबल बॉन्ड O के आजू बाजू में देख रही होगी, एक जगह पे CH3 और एक जगह पे बेंजीन रिंग है। यस सर। तो जैसे कि होता है ना कीटोन, क्या चीज? कीटोन। कीटोन होता है R, C डबल बॉन्ड O R डैश। क्या होता है कीटोन का फॉर्मूला? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। क्या इसकी शक्ल कीटोन से मिल रही है? हाँ मिल रही है। हाँ, कैसे पता लगा, कैसे मिल रही है बताओ? सी डबल बॉन्ड ओ। बॉन्ड O के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। यस सर। एक जगह लगी है बेंजीन ने, एक जगह लगा हुआ है CH3, तो सी मिल रही है एच थ्री। दोनों की शक्ल, है ना? यानी कि ये किसके परिवार से बिलोंग करता है? कीटोन के परिवार से। कीटोन। हम्म। तो ये, जैसे कि ये एल्डिहाइड की फैमिली का मेंबर है, वैसे ही ये बंदा, कीटोन की फैमिली में। हाँ, इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या है? एसीटोफिनोन। हाँ, ये तो दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था। ठीक है, तो इसको याद कर लो अच्छे से। यस। हाँ, तो बताओ हमारी जिंदगी में क्या आ गया? सर आपने एसीटोफिनोन। ये कराया तो है मुझे। करवाए? हाँ। शायद कहीं पे लिखवा दिया होगा, लेकिन कहीं आई पे डोंट थिंक मैंने ज्यादा मतलब एम्फेसिस दिया है इस पे। एम्फेसिस नहीं दिया। हाँ। कहीं नोट करके लिखवा रखा है। ऐसे एक बार याद है जरूर मुझे। एक बार पन्ने पलट के देख लेना, कहीं कुछ मिले तो बताना। हम्म। ठीक है, तो ये जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 नहीं, 5 ही हैं, ये 6 हैं। तो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिसोल, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन। अब तुम क्या पन्ने पलटने बैठ गई हो? नहीं। अब तो मैं ढूंढ के रहूंगी। नहीं सर आपने लिखवा, हाँ सर लिखवाया है, मुझे देखा। लिखवा रहे हैं? हाँ सर लिखवाया है। और तुम्हें मिल भी गया? हाँ कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। सर नोट करके लिखवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नोट तो पता नहीं कितनी कितनी जगह लिखवा रखा मैंने, कितने बच्चों को। हाँ मतलब किसी पे ऐसे इतना एम्फेसिस नहीं दिया बट नोट तो अच्छा अच्छा, लिखवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये दिमाग में नहीं था हमारे, इसको दिमाग में डाल दो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये आपको आपके फेवरेट चैप्टर में दिखेगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर बनेगा आगे जाके। ओके सर। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक हो एसिड्स। जाए सर मेरा फेवरेट वो भी। हाँ, हो जाए तो ये अच्छा है। हो जाएगा, वैसे आसान चैप्टर है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पता है। नहीं वो मुझे केविन क्यों ऐसे डरा रहा था।
यार उसने नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से उसको डर लग रहा है। अब मैं उसके घुसे में लगाऊंगा, उसने पढ़ नहीं रखा ना। सर उसको मतलब मेरे को ऐसे होता है ना कि ऐसी फालतू में बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा है, उसके लिए होगा। हम्म हम्म। मुझसे बोल रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा मैथ्स और केमिस्ट्री में। देखो यार, मैं आशमी आपको ये कहूंगा कि कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करो। वही और तो आप सर। कलयुग में जी रहे हो, ये मत भूलो। ठीक हम्म। है, तो दुनिया मैंने अच्छी उसको बोला है। कि देख भाई झूठ मत बोल, हाँ फालतू बिल्कुल। कुछ पढ़ा नहीं, और नहीं पढ़ा तो पढ़ ले, और क्या। एंड पढ़ लिया तो तेरा अच्छा है भाई। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है सीन तो। फालतू में डरा रहा था सर। अरे भाई, डराने वाले बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, बच के रहो इन लोगों वो से। मुझसे बोल रहा है मोटिवेशन देने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ वो यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। अराइल कीटोन फैमिली। मोटिवेशन लग रहा था उसमें। हाँ सर। अरे, ऐसी क्या बोलते हैं फालतू में, तो तुम ये उसको बोल दिखाने देना। के लिए कि तो तुम उसको मैंने ये बोल कुछ देना। नहीं करा, वो दिखाने के लिए। तुम उसको ये बोल देना। ये बोल देना। अब आगे से यही क्या करो, कोई भी तुमको तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, उसको एनिसोल बोलने का, सिंपल है। हाँ। तो वो बोला था फिजिक्स में तो कॉन्फिडेंट है वो। हम्म। मेरे को लगा सारे बच्चों को फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री और मैथ्स क्या है? यार केमिस्ट्री इतना सारा पढ़ा दिया, देखो अब केविन को भी और आपको भी पढ़ा ही दिया है इतना सारा अभी तो। यस सर। तो देखो यार, अभी तो 10-10 पॉइंट्स भी आ रहे हैं डेली आप लोगों के। मैं बोला कि तुम ऐसे बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगी। हाँ, अरे अपना बेस्ट दो बस, बाकी जो जो कर रहा है उसको भाड़ में जाने दो। अपना यस। बेस्ट देते रहना है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। यस सर। ओके। तो ये हमने ये नोट कर लिया आशमी। हम्म। ठीक है ठीक है। बताओ आज हमने स्टार्ट किस टॉपिक से किया था? सर हमने केमिकल वो रिएक्शंस ऑफ। जनरल ईथर का हाँ जनरल डिस्कस किया था पहले बिल्कुल। जो। वो इसलिए डिस्कस किया था जिससे कि हमें याद आ जाए इधर की बातें, है ना। यस सर। हमारा मेन टॉपिक क्या था आज का? केमिकल रिएक्शंस केमिकल ऑफ रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने कौन सी रिएक्शन पे फोकस किया? HI वाली रिएक्शन पे। एच आई। ठीक है, और इसके बाद हमने HI में दो केस किए, केस 1 केस 2। हाँ, यस सर। छोटा बड़ा वाला। उसके बाद हमने बात करी एराइल ईथर की, उसमें किसकी? एनिसोल की। एनिसोल। और फिर हमने करी एनिसोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन कौन सी? नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। फ्रेडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगी फ्रेडरक्राफ्ट। फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन। और उसके बाद हमने यहाँ पर 4 5 6 अपने जो वो हैं, ये एरोमेटिक, यहाँ पे लिख सकते हो सम इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। सम इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक मतलब जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है ना। यस सर। बहुत बढ़िया। तो बस आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है आशमी, मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ अस कि ये 2 चैप्टर हमने कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब। ठीक है ना। यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट क्लास से करेंगे कंटिन्यू एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अभी शुरू कर दोगे? अब अभी अभी नहीं कर रहा, अभी अभी नहीं कर रहा, इसको डाइजेस्ट कर लो पहले। इसके अपने नोट्स कंप्लीट कर लो आप। हम ठीक है। कल क्लास रखेंगे और कल हम करेंगे स्टार्ट एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके आशमी, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय।